जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि बंध, मानसिकता और मुक्ति दोनों का भेद जो समझाया उन्होंने। आज 18 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है संसक्तिर्द्विविधा प्रोक्ता बंध्या वंध्या च राघव बंध्या सर्वत्र मूढ़ानाम वंदया तत्वविदाम निजा। अर्थ है, अनुर्वर संशक्ति हर जगह मूर्खों में देखी जा सकती है और पूज्य संशक्ति उन लोगों में दिखाई देती है जो सत्य को जानते हैं। अब यहां पे पूज्य संशक्ति के बारे में थोड़ा नोंद अलग से दिया हुआ है, वो हम समझ लेते हैं। पूज्य संशक्ति प्राकृतिक सीमितताओं को मान्यता देती है, जो इकाई है उसके बारे में। उदाहरणतः आंखों और कानों का बोध सीमित होता है। मूर्ख की संशक्ति स्वारोपित, स्व वत्ता आरोपित होती है और असीम आत्मा को भौतिक शरीर मान बैठती है। अब राम ने पूछा, हे महर्षि, यह बद्ध मानसिकता संशक्ति क्या है और यह कैसे बंधन में डालती है? मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है? तो वशिष्ठ ने कहा, आत्मा और शरीर में होने वाला अंतर भुला बैठना और शरीर की वास्तविकता में यकीन कर लेना ही बद्ध मानसिकता संशक्ति है। जो मानता है कि असीम आत्मा परिमित और इसीलिए सुखों की चाह करता है, वह बंधन में पड़ जाता है। जो अनुसंधान करता है, कौन सा, यह सब कुछ आत्मा ही है, क्या चाहूं और क्या छोड़ूं, वह मोक्ष की संशक्त स्थिति में अपने को स्थापित कर लेता है। जो यह जान गया है कि न मेरा ही अस्तित्व है, न किसी अन्य का ही, या कुछ रहे या ना रहे, परंतु मुझे सुखों की चाह नहीं करनी चाहिए, वो मुक्त है। वह न कर्म करने से भागता है, न कर्मों के फल में अपने को विस्मृत करता है। उसे हर्ष या विषाद नहीं होता। वह कर्मों के फल का त्याग करता है। उसका यह त्याग मन से होता है, कर्म से नहीं। संशक्ति के परित्याग से बंधन छूट जाता है और परम कल्याण प्राप्त होता है। संशक्ति ही सभी दुखों का कारण है। संशक्ति या बद्ध मानसिकता को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। थोड़े उदाहरण हैं, एक के बाद एक हम देखेंगे। एक, रस्सी से बंधा गधा मालिक का अनुसरण करता है, डरता है और भारी बोझ उठाता है। 2, जमीन में गड़ा पेड़ सदी गर्मी, हवा, पानी आदि सहता है। 3, धरती के सुराख में रहने वाला कीट समय बिताता है। 4, भूखा पक्षी पेड़ की डाल पर विश्राम करता है और जीव पक्षियों से डरता है। 5, पालतू हिरन शांतिपूर्वक घास चरता है और शिकार को शिकारी की गोली की मार के अंदर ले जाता है। 6, अगणित लोग कीड़े मकड़ों की तरह बार बार जन्मते हैं। 7, अगणित प्राणी इस सृष्टि में लहरों की तरह इस धरा रूपी सागर में उठते और गिरते हैं। 8, ऐसे दुर्बल व्यक्ति जो हिल डुल भी नहीं पाते, वो बार बार मरते हैं। 9, वे झाड़ियों और लताएं जो धरती से पोषण प्राप्त करती है और धरती पर ही पनपती है। और 10वां, यह संसार रूपी भ्रम जो नदी की धारा की तरह अगणित दुखों और कष्टों को ढोता है। ये सभी संशक्ति के ही प्रसार है। संशक्ति यानी कि आसक्ति या स्वपरिमिति 2 प्रकार की होती है, पूज्य और अनुर्वर। अब श्लोक भाषांतर। अनुर्वर संशक्ति हर जगह मूर्खों में देखी जा सकती है और पूज्य संशक्ति उन लोगों में दिखाई देती है जो सत्य को जानते हैं।
आत्मज्ञान से रहित अज्ञानियों के मन में विद्यमान संशक्ति शरीर जैसी वस्तुओं से उत्पन्न होती है और बार बार जन्म का कारण बनती है। पूज्य संशक्ति सच्चे ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले पूज्य व्यक्ति में देखी जाती है और यह जन्म मरण से उन्हें बचाती है। आज बहुत सारे उदाहरण समझाए, 10-10 उदाहरण दिए। बद्ध मानसिकता यानी कि संशक्ति यानी कि परिमिति यानी कि इकाई, वो और एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर जो होता है, दोनों के बीच में भेद समझाया है। आज यहाँ पे विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।